प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान, और अध्याय इसमें रहेगा 8वां, प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। इस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो इसमें प्रकाश, छायाएं और परावर्तन अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं प्रकाश, छायाएं और परावर्तन पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो इसमें आपके पास इसी साइट से सभी पाठ के आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, जैसे अपारदर्शी वस्तुओं को समझने के लिए हमारी मदद करने वाले वाक्य बनाने के लिए नीचे दिए गए बॉक्सों को पुनर्व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए ये बॉक्स हैं, इनको हमने सही क्रम में लगा के एक वाक्य बनाना है जिससे हमें पता लग जाए कि वो अपारदर्शी वस्तु के बारे में कुछ कह रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखो, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, ठीक है। तो इनको हमने व्यवस्थित करके आपने ये ऐसे लिखना है, बस इन्हीं शब्दों को व्यवस्थित करना है। अपारदर्शी वस्तु को कैसी होती है, जिसके आर पार प्रकाश ना गुजरे और वो ही छाया बनाती है बच्चों। जो पारदर्शी वस्तु होती है उसके आर पार प्रकाश गुजर जाता है तो वो छाया नहीं बनाती, ठीक है। जैसे आपके पास गेट होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, तो कांच के बने होते हैं गेट, कहीं जिनके आर पार साफ दिखता है, तो वो पारदर्शी वस्तु है। क्या अगर उस शीशे को हम धूप में खड़ा कर दें कहीं, क्या उसकी छाया बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसमें से प्रकाश पूरा गुजर जाता है। लेकिन छाया वहीं बनती है जब वस्तु प्रकाश को वहीं रोक ले, तो फिर उसके पीछे उसकी छाया बनती है। तो ऐसी वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं बच्चों, ठीक है। फिर दूसरा है, नीचे सामग्री दी गई है, इसमें पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तुओं में इनको वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले तो पारदर्शी वस्तु क्या होती है, आपको अभी बताया, ऐसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश गुजर जाता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जिसके आर पार प्रकाश ना गुजरे, जैसे दीवार है, ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, तो वो अपारदर्शी वस्तु होती है। और जिसके बीच में से थोड़ा थोड़ा प्रकाश गुजर जाता है उसे पारभासी वस्तु कहते हैं बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कहीं शीशे ऐसे होते हैं जिनके आर पार पूरा तो साफ दिखाई तो देता नहीं, लेकिन उनमें से प्रकाश थोड़ा थोड़ा आता रहता है, तो वो पारभासी वस्तुएं होती हैं। तो इसमें देखिए, पारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सके, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हवा है, पानी है, समतल कांच है, तो ये पारदर्शी वस्तुएं हैं बच्चों। देखिए हवा, हवा के आर पार देख सकते हो आप। हाँ, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं अभी, तो हमारे बीच में हवा तो है, तो हम देख रहे हैं। कांच का गिलास, कांच का गिलास होता है, उसमें हमें साफ दिखता है अभी किस कलर का कोई वस्तु है, पानी है, चाय है, कॉफी है, क्या है, इसमें दिख जाता है। साफ पानी होता है, जो जल जो होता है, साफ जल, उसमें भी वो भी पारदर्शी होता है। कई ऐसी झीलें होती हैं बच्चों जो बिल्कुल साफ पानी होता है जिनका, और उसमें हमें ऐसा लगता है जैसे मछलियां या उसमें जो पौधे हैं वो ऊपर ही हो गई, हमें उसका पानी दिखता ही नहीं, तो वो पारदर्शी पानी होता है। और जो चश्मा है, चश्मे के जो लेंस है ना, ये तो ये भी पारदर्शी होते हैं। जैसे मैं चश्मा लगाया हुआ है अभी, तो चश्मे के जो लेंस हैं ये पारदर्शी हैं, क्योंकि इनके आर पार मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है।
फिर पारभासी वस्तुएं आती हैं बच्चों। पारभासी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार धुंधला दिखाई दे। पारभासी, धुंधला यानी कम दिखाई देता है, उन्हें पारभासी वस्तुएं, जैसे पॉलिथीन की एक शीट होती है, धुआं होता है, कोहरा होता है। कोहरा धुंध हो जाती है ना, सर्दियों में धुंध हुई थी अभी, ठीक है, तो उसमें बहुत कम दिखता था। सिलोफन की एक शीट या तार की जाली, ठीक है, तो ये धुआं है, ये कागज है, कागज है, ये ऐसी शीट है जिसके ऊपर तेल लगा लेते हैं, कई बार हम ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं जिसे, तो जिसमें से हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। बादल है, बादलों में से भी हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जैसे कई बार सूरज के आगे बादल आ जाते हैं तो सूरज की रोशनी कम हो जाती है, तो क्योंकि ये पारभासी है। और जाली होती है, कई जालियां ऐसी होती हैं जो खिड़कियों में लगी होती हैं, उनमें से प्रकाश आता है, लेकिन हमें उनमें से पूरा साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो ये हो जाती हैं बच्चों। फिर आती है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं बच्चों जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश नहीं गुजरता, या जिनके आर पार हम वस्तुओं को ना देख सकें, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम न देख सकें उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम की एक शीट, एक दर्पण, लकड़ी का बोर्ड, सीढ़ी, छतरी, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, कार्डबोर्ड की शीट, कार्डबोर्ड यानी गत्ते की शीट, तो इनके आर पार प्रकाश नहीं गुजरता। जैसे ये गत्ते का डिब्बा है, अगर इसको बंद कर दें और इसके अंदर आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं, तो क्या आप बंद डिब्बे में देख सकते हो भी आपका क्या गिफ्ट है? लकड़ी, लकड़ी के आर पार हमें नहीं दिखता, क्योंकि लकड़ी के दरवाजे लगे होते हैं घर में, तो जब दरवाजा बंद होता है कमरे में तो हमें नहीं पता होता भी उस दरवाजे के पीछे कौन है, ठीक है। और ईंट है, दीवारें बनती है ईंटों की, क्या उनके आर पार हम देख सकते हैं? किताब होती है, अगर मैं किताब आगे कर लूं तो आंखों के सामने एक किताब लेके आऊं, ठीक है, तो क्या मुझे आप दिख रहे? नहीं दिखोगे, तो ये भी अपारदर्शी वस्तु होती है। फिर आते हैं बच्चों दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रकाश निकलता है। ऐसी वस्तुएं जो जिनका अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लाल गरम लोहे का टुकड़ा, जब लोहा गर्म होता है ना, लाल होता है, तो उसमें से प्रकाश निकलता है। जलती हुई फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब जलती हुई, पहले ट्यूब आती थी ना ये फ्लोरोसेंट की, तो ये एक गैस बर्नर की लो, ये गैस बर्नर यानी एक तरह से जब गैस जलती है, आप खाना बनाते हो गैस पे, उसमें जो गैस निकलती है जलती हुई, तो वो भी प्रकाश देती है बच्चों। एक जलती हुई मसाल, पहले मसाल जलाते थे जब बिजली नहीं थी ना, लाइट नहीं थी, तो राजे महाराजे होते थे वो मसाले लेके लगा लेते थे अपने महल में, और उनसे रोशनी होती थी बच्चों। मिट्टी के तेल का चूल्हा, ठीक है, सूरज, जुगनू, तो ये सूरज भी है, जैसे माचिस की तिल्ली जलाते हो, बल्ब है, ये लैंप है, ये डीजे लाइटें होती हैं जैसे, तो ये सभी दीप्त वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, ठीक है। और जुगनू जो है एक ऐसा ऐसा प्रकाश का ऐसी दीप्त वस्तु है जो जीवित भी है, जो जीवित भी है। ऐसी जीवित वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है वो जुगनू होता है। जुगनू छोटा सा होता है, वो रात को उड़ता रहता है, उसमें लाइट जलती है बुझती है, ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों? ये है जुगनू, ठीक है, ये जुगनू है। इसके पीछे ये लाइट होती है बच्चों, तो ये लाइट जलती है बुझती है, रात को दिखाई देता है ये। अदीप्त वस्तुएं, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश नहीं गुजरता।
जैसे आपके पास मेज है, पेन है, कहीं तो पेन भी ऐसे आ जाते हैं, टॉर्च होती है उनमें, ठीक है, लेकिन आमतौर पर पेन में प्रकाश नहीं निकलता। हमारा शरीर है, इससे प्रकाश नहीं निकलता। तो बहुत सारी वस्तुएं आप देखते हो घरों में जिनमें से प्रकाश नहीं गुजरता, तो वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। फिर है, क्या आप एक ऐसी आकृति बनाने के लिए सोच सकते हो जो एक तरह से रखने पर गोलाकार छाया दे और दूसरी तरह से रखने पर आयताकार छाया देती है? तो आप सोच सकते हो, जैसे ये बेलनाकार वस्तु है, अगर हम यहां से इसके ऊपर यहां से लाइट डालेंगे तो हम इसकी छाया गोलाकार मिलेगी। अगर लाइट इसकी यहां से डालेंगे तो ये छाया मिलेगी आयताकार, ठीक है। तो जब हम वस्तुओं को अलग अलग एंगल से उनके ऊपर छाया डालते हैं, पाइप का टुकड़ा है ये, जैसे पाइप का बेलनाकार होते हैं ना वस्तुएं, बेलन होता है, तो जब हम उसको अलग अलग एंगल से उसके ऊपर लाइट डालते हैं, टॉर्च डालते हैं, तो उनकी छाया अलग अलग बनती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए एक सिलेंडर या खोखला बेलनाकार पाइप का टुकड़ा लेते हैं और खोखला बेलनाकार एक गोलाकार प्लेट इत्यादि, तो उनकी छाया जब बनाएंगे तो गोलाकार भी बन सकती है, आयताकार भी बन सकती है। फिर है, एक पूरी तरह से अंधेरे कमरे में यदि आप अपने सामने एक दर्पण रखते हो तो क्या आपको दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है? आपके घर में दर्पण लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, समतल दर्पण है और अंधेरा है कमरे में, तो क्या अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने हम अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे क्योंकि कमरे में प्रकाश नहीं है और प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है और प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कमरे में प्रकाश करना पड़ेगा। अगर हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है तो हमें कमरे की लाइट ऑन करनी पड़ेगी, लाइट जलानी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों, आपने ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे समझ लिए हैं? अच्छे लगे आपको? समझ में आए? चलिए अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले जाए। चलो बच्चे, एक बच्चा आएगा इधर, सीरत आ जाए, जल्दी आओ बेटा। तो बच्चों, आपने सभी ने समझा है तो आपका टेस्ट ले लिया जाए एक। अच्छा बच्चे, ये बताओ सीरत कि एक जीवित वस्तु का नाम बताओ जो दीप्त वस्तु हो। जुगनू। कौन सी होती है? जुगनू। जुगनू होती है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए भाई, क्लैपिंग करें इसके लिए सभी बच्चे। अच्छा बच्चे, आप बताएं, इस संसार में सबसे बड़ी दीप्त वस्तु कौन सी है जिससे सबसे ज्यादा प्रकाश निकलता है? सूर्य। सूर्य। वेरी गुड, क्लैपिंग करें बच्चे के लिए। चलिए बच्चे बैठ जाएं। तो बच्चों, आपने इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझे, आपके समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नए पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।